गणपति जी आने वाले हैं और आप उनको भोग लगाने के लिए उनके फेवरेट मोदक तो बनाएंगे ही। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉकलेट के, मावा के, मोतीचूर के और खीर के भी। किसी भी चीज के आप मोदक बना सकते हैं, लेकिन इस बार उनके लिए ट्रेडिशनल मोदक बना के उनका भोग लगाइए। आपका दिल वाकई में खुश हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल स्टीम्ड मोदक की रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाथों से मोदक बनाए हैं, बिल्कुल भी मोल्ड का यूज नहीं किया है। तो आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी और साथ में उसके टिप्स भी दूंगी। तो सबसे पहले मोदक बनाने के लिए हमें उसका पीठ या फिर आटा रेडी कर लेना है। उसके लिए हम लेंगे 1 कप पानी। इसे हमें बॉईल करने के लिए चढ़ा लेना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी के बाद हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और फिर इसका आएगा मेन इंग्रेडिएंट, चावल का आटा। ये आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी ये इजीली मिल जाते हैं। ये आप 1 कप ही लीजिएगा। आपको रेशो यहाँ पे याद रखना है, दोनों 1:1 का रेशो चलेगा। मीन्स अगर 1 कप पानी ले रहे हैं तो 1 कप चावल का आटा डलेगा। चावल का आटा डालने से पहले फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पानी सिर्फ गर्म चाहिए था, हमें चावल के आटों को उबालना नहीं है। बस इसको हम धीरे धीरे ऐसे मिक्स करेंगे और फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, अपने हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। बस आटा जो आपको सॉफ्ट रेडी करना है। आटा रेडी होने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। कपड़ा गीला रखिएगा ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे, आटा बिल्कुल भी ड्राई ना हो। उससे पहले आटा के चारों तरफ घी लगा दीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट रहे। अब पीठ या फिर आटा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसका सारण रेडी करेंगे, यानी कि इसकी फिलिंग। फिलिंग रेडी करने के लिए गरम कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। फिर जैसे ही घी मेल्ट हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे कुछ कटे हुए काजू या फिर बादाम, अपनी चॉइस से आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। जैसे ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे पॉपी सीड्स या फिर खसखस। सिर्फ 1 चम्मच लीजिएगा, छोटा चम्मच लीजिएगा, ज्यादा नहीं लेना है। इसको भी हम रोस्ट करेंगे लगभग आधा मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो ये जलने लगेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे इसका। 2 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें से एक होता है ये कोकोनट। ये फ्रेश कोकोनट लेना है आपको, इसको ग्रेट करके डालना है। ग्रेट कैसे करना है, 2 ऑप्शंस हैं। एक आप इसको मशीन से भी ग्रेट कर सकते हैं, इसके लिए मशीन आती है। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो दूसरा भी सिंपल तरीका, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। उस तरीके से भी बहुत इजीली हो जाता है, मैंने उसी तरीके से इसको बनाया। तो 1 मिनट के लिए उसको रोस्ट करने के बाद हम इसका दूसरा मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है गुड़। अगर आपके पास गुड़ की ढेली है तो आप उसको बारीक काट लीजिएगा, नहीं तो आप गुड़ पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने 3/4 कप लिया है, 1 कप नहीं लिया है, क्योंकि 1 कप से थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 3/4 कप ही ले रही हूँ। दोनों को हम मिक्स करेंगे। एक टिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, गैस को यहाँ पे आपको स्लो ही रखना है, क्योंकि तेज करने पे ये जल जाएंगे। बीच बीच में आप चाहें तो फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं आधे मिनट के लिए, और टोटल इसको 5 मिनट्स के लिए ही रोस्ट करना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जायफल का पाउडर। ये आप बारीक वाला कद्दूकस कर सकते हैं, इससे इजीली हो जाता है। बस 1 पिंच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 पिंच, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें इलायची का पाउडर। ये आप 1 छोटी चम्मच ऐड कर सकते हैं। बस अब ये फिलिंग भी रेडी हो गई है। इसकी खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है, इतनी सौंधी सौंधी, बच्चों को रोकना ही मुश्किल हो जाता है। ये दोनों चीजें अब रेडी हो गई हैं। अब आते हैं हम इसके मेन प्रोसीजर पर। मोदक का शेप देने के लिए वैसे तो आप मार्केट से मोल्ड खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने चावल की रोटी बनाई होगी तो आपको पता होगा इसे बेलना कितना डिफिकल्ट होता है। बट कुछ टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आप भी हाथों से इसको इजिली बना सकते हैं।
मैंने यहाँ पे पहले से ही छन्नी को ग्रीस कर लिया था, जिसमें मैं इसको स्टीम करूंगी। 1 कप चावल के आटे में अराउंड 10 से 12 पीसेस बन जाते हैं, तो आप उस हिसाब से स्टार्टिंग में ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप आटे को ढक के ही रखिएगा गीले कपड़े से, ताकि ये ड्राई ना हो। आटे को लेकर अपने हिसाब से जिस साइज का आपको लेना है, आपको ऐसे ही उसको थोड़ा सा दबा करके हाथों से ही बेलना है, और फिर इसको हम कटोरी का शेप देंगे। थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। फिर इसको शेप देने के लिए कॉर्नर से ऐसे दबाना स्टार्ट करिएगा। समझिएगा कि आप दिया बना रहे हैं स्टार शेप का। कॉर्नर्स कितने बनाने हैं आपकी मर्जी है। 5 कॉर्नर्स बना सकते हैं, 6 कॉर्नर्स, जितने मैक्सिमम आप बना सकते हैं आप बना लीजिए। फिर हम बीच में इसमें सालन की फिलिंग डालेंगे, 2 चम्मच डालिएगा। फिर ऊपर से इसको क्लोज करना है, लेकिन इसको आपको ऐसे पराठे के जैसे क्लोज नहीं करना है। क्लोज करने का दूसरा तरीका होता है, क्योंकि इससे फिर शेप अच्छे से नहीं मिलेगा। वैसे तो पापा जी खुश हो जाएंगे, हम किसी भी शेप में उनको बना के देंगे। हाँ, बट हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कुछ अच्छा करने का। क्लोज करने के बाद ऐसे कॉर्नर्स को निखारना मत भूलिएगा। देखिए, टेढ़ा मेढ़ा ही सही, बट ये मोदक भी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि इसको क्लोज कैसे करना है। जैसे ही आप फिलिंग डाल देते हैं, उसके बाद जो टॉप लेयर होती है, टॉप से नहीं, उसको थोड़ा सा नीचे से इसको प्रेस करना स्टार्ट करना है, और नीचे से प्रेस करते करते आप ऊपर आएंगे तो ये प्रॉपर मोदक का शेप आ जाएगा। हाँ, लास्ट में फिर आपको कॉर्नर्स तो निखारने हैं ही, उससे भी अच्छा शेप आता है। ऐसे ही एक एक करके सारे मोदक तैयार कर लीजिए। ये अराउंड 11 पीसेस हैं, और इन्हें मुझे तैयार करने में 15 से 20 मिनट लग गए थे। ये देखिए, ये अभी से कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने साइड में थोड़े से दूध में केसर डाल के रख दिया था। दूध हल्का सा गर्म ही लीजिएगा। अब हम इसको एक एक करके सारे मोदक पे थोड़ा थोड़ा स्पिल आउट करेंगे। उससे क्या होगा, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और टेस्ट तो आता ही है जब केसर की खुशबू आएगी। ये देखिए, ये हमारे मोदक रेडी हो गए हैं। अब सारा मेहनत वाला काम खत्म हो गया है। अब हमें इसको बस स्टीम करना है। स्टीम के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, और ऊपर में इसको से रख दूंगी। और अब हम इसको स्टीम करेंगे 15 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, ज्यादा तेज नहीं। स्टीम होने के बाद फ्लेम ऑफ करके हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ये लीजिए, हमारे ट्रेडिशनल तरीके से बने स्टीम्ड मोदक रेडी हैं। और हर एक पीस पे केसर लगाने से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए, आप भी इस साल भोग लगाइए गणपति बप्पा जी को ट्रेडिशनल तरीके से बने स्टीम्ड मोदक से। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बनाने के बाद कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।